अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बड़ी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना मजीद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट है उस सब से हम बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ है, और जिस तरीके से नून लीगी रहनुमा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एक दूसरे पर ब्लेम गेम करते हैं, एक दूसरे पर तनकीद करते हैं, वो हमेशा ही ख़बरों की जीनत बना रहता है। तो इस दफ़ा सीएम पंजाब मरियम नवाज़ ने खूब जो है ना वो तीर बरसाए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर और कड़ी तनकीद की है। कल बेसिकली उन्होंने मॉडल टाउन में एक होम डिलीवरी सर्विस है उसका इफ्तिताह किया, और उसकी इफ्तिताही तकरीब में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर खूब तनकीद की और कहा कि इस मुल्क पर रहम करें और इसको चलने दें, कौम के मुजरिम को वापस लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने इमरान खान पर काफ़ी तनकीद की और कहा कि वो मुल्क के मुजरिम हैं और उन्होंने पिछले 4 साल मुजरिमाना गफलत की है, जिसकी वजह से मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचा है। और अभी के जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, जिनका ताल्लुक़ PMLN से है, वो ही इस मुल्क को जो है वो ठीक कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मुल्क को 4 साल तबाह करके हमें दिया गया, हमें सौंपा गया, इसलिए इसको दोबारा ठीक करने में वक्त लगेगा। मरियम नवाज़ का मज़ीद कहना था कि मुल्क को महंगाई और बेरोज़गारी में किसने भेजा, कौन है जिसको मुल्क की तरक्की अच्छी नहीं लगती। IMF को लाने वाले अडयाला जेल में मौजूद हैं। उनका ये कहना था कि IMF को अगर पाकिस्तान में लाया गया, कर्ज़े में पाकिस्तान को डुबाया गया, तो इसमें हाथ इमरान खान का है, क्योंकि वही उन्हीं के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान में मुजरिमाना गफलत की वजह से महंगाई की शरह में इजाफ़ा हुआ, कर्ज़ों में इजाफ़ा हुआ, जो कौमी ख़जाना था उसको काफ़ी नुकसान पहुँचा, जिसकी वजह से अब 4 साल बाद उनको हुकूमत मिली है। तो ये बहुत मुश्किल काम है कि इस तमाम सूरत हाल को दोबारा से ठीक किया जाए। उन्होंने इस बात का भी ज़िक्र किया कि हमारे मुल्क को किसी न किसी की नज़र लग गई है और हम नहीं चाहते कि उस शख्स को वापस लाया जाए जिसने इस मुल्क को नज़र लगाई, जिसने इस मुल्क को कर्ज़ों में डुबाया। वो कहती हैं कि ये सब जो सिचुएशन चल रही है और लोग चाहते हैं कि वो वापस आएँ, और वो भी इस कोशिश में हैं कि वो वापस आएंगे और हम पर एक दफ़ा दोबारा हुक्मरानी करेंगे, तो हम ये सब आसानी से नहीं होने देंगे। उन्होंने इस चीज़ का ज़िक्र किया कि कुर्सी आने जाने की चीज़ है, जितनी भी ये सीट्स होती हैं ये आने जाने की चीज़ है, और जिस ओहदे पर हम बैठे हैं ये भी आने जाने की चीज़ है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम 5 साल कंप्लीट करें और 5 साल में इस मुल्क को बेहतरीन हालत में लेके आएँ। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाहर से पैसा फ़ंड होता है उसको, और ये इंतशार फैलाने में, मासूम जानें लेने में इस्तेमाल की जाती हैं। सो उन्होंने खूब तनकीद का निशाना बनाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, और अगर हम दबे लफ्ज़ों में ये कहें कि चेयरमैन इमरान खान को और उनकी दौरे हुकूमत को खूब तनकीद का निशाना बनाया, तो शायद ये गलत नहीं होगा। मरियम नवाज़ काफ़ी एक्टिव दिखाई देती हैं। पहली सीएम पंजाब है ख़ातून जिन्होंने इस ओहदे पर हल्फ लिया, और फिर उसके बाद काफ़ी एक्टिव दिखाई देती हैं अपने मुख्तलिफ़ मनसूबों की वजह से। अक्सर औक़ात हम ख़बरों में सुनते हैं कि कभी वो किस चीज़ का इफ्तिताह कर रही हैं, तो कभी वो किस चीज़ में जो है वो कूद पड़ी हैं, और इसके साथ साथ जो है वो तनकीद भी खूब की जा रही है। और तनकीद जो है वो अपनी अपोजिशन पर तो होती ही है। जमहूरी निज़ाम है, तो जमहूरी निज़ाम का पाकिस्तानी सियासतदान खूब फ़ायदा उठा रहे हैं कुछ इस तरीके से कि फिर वो कोई जगह नहीं छोड़ते जहाँ पर एक दूसरे को तनकीद का निशाना ना बनाया जाए। तो ये कुछ ख़बरें हैं सीएम पंजाब मरियम नवाज़ की जानिब से। वैसे तो आजकल बड़ी हलचल पाई जा रही है नून लीगी जो एक बेंच है उसमें। कल भी हमने आपको एक खबर दी थी और ये खबर सामने भी आई थी कि मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ की मुलाकातें जो हैं वो जारी हैं मुख्तलिफ़ इत्तेहादी जमातों के साथ। उनके जो कायदीन हैं उनके साथ वो मुलाकातें कर रहे हैं, और इन मुलाकातों का यही मकसद है कि जो मखसूस नशिस्तों का केस था जो सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में वो फ़ैसला दिया गया था, और इस तरह मखसूस नशिस्तें जो सूबाई असम्बलियों में हैं और कौमी असम्बली में हैं उनकी अगर वो इत्तेहादी जमात से निकाल दी जाएंगी तो कहीं ना कहीं हुकूमत को नुकसान पहुंच सकता है। सो कुछ इस किस्म की चीज़ें भी सामने आ रही हैं कि अब PMLN ने जो मुलाकातों का सिलसिला है वो
तेज़ कर दिया है और इत्तेहादी जमातों के साथ वो राब्ते में हैं और ये फ़ैसला करेंगे कि कब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाना है, और इस फ़ैसले को जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला था उसको चैलेंज किया जाएगा, क्योंकि मखसूस नशिस्तों वाले अरकान वो ये कहते हैं बारहा कि ये फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ आया है और उनसे नहीं पूछा गया, उनकी राय नहीं ली गई, और उनकी राय लेना उनका राय देना उनका हक़ था, लिहाजा वो सुप्रीम कोर्ट से इस फ़ैसले को चैलेंज करेंगे। लेकिन इस हवाले से आसिफ अली ज़रदारी की अगर हम बात करें तो उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि ये पटिशन अगर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करवाई जाती है, अगर वो पटिशन होती है, रिट पटिशन, जिस तरीके से मखसूस नशिस्तों के अरकान ने कहा था कि वो पटिशन दायर करवाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अगर ये पटिशन दायर भी होती है तो इससे कोई खातर ख्वाह PMLN को फ़ायदा नहीं होगा। अब ये उनकी कौन सी वैसे तो आसिफ अली ज़रदारी की अगर हम बात करें तो वो काफ़ी समझदार सियासतदान लगते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से उनको खेलना आता है, तो ये कौन सी उनकी प्रेडिक्शन है और कैसी प्रेडिक्शन है ये तो वक्त ही बताएगा। इस हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिएगा। बड़ी खबर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी होस्ट आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।